सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब जो भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्रीगंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में सुडानी, क्रोथा, बरवाला, 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। इस पुस्तक को शशि भूषण दास जी ने बिहार सासाराम जिले से एडवोकेट ने लिखी है। और भगत भाइयों, आप पुस्तक शशि भूषण दास जी से मंगवा सकते हैं। और शशि भूषण दास जी के नंबर है 99-315 92-093, 99-315 और 92-093। आप शशि भूषण दास जी एडवोकेट से भी ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। और 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, गंगानगर से, इससे भी आप पुस्तक भगत भाइयों प्राप्त कर सकते हैं। अब भगत भाइयों, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि 18 नवंबर 2014 जो बरवाला कांड हुआ था भगत भाइयों, जिसमें 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या हुई थी, उसके अंदर इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान देकर के भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया और देशद्रोह का भगत भाइयों मुकदमा चल रहा है। हिसार जेल में 10 वर्षों से सजा काट रहे संत रामपाल जी महाराज के नाम से देश विदेश में कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के फर्जी पर्चे पर नाम दीक्षा दिलवाई जा रही है। और 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या करने वाले हत्यारे भक्तों को सारनाम देने का लालच देकर अलग अलग क्षेत्रों में भक्तों को अपने क्षेत्र में सतलोक आश्रमों में भक्तों को 20-20 बार बुलाते हैं। और जो भगत 20-20 बार अपने क्षेत्र में सतलोक आश्रमों में आएगा जाएगा, उसी को फर्जी तरीके से 5 महिला और 1 बच्चे के हत्यारे मुनिंद धर्मा टेस्ट के गुंडे सारनाम देने के लिए फर्जी फार्म भरवा रहे हैं। मगर जो 20 बार आश्रम में हाजिर लगाएगा उसको सारनाम दिया जाएगा। अपने नज़दीकी सतलोक आश्रमों में 20 बार जाओ और सारनाम पाओ। भगत भाइयों, इन RSSS गुंडों ने संगत को टूटती हुई देख करके भक्तों को लालच दे करके और ये फंसा रहे हैं। भगत भाइयों, 20 बार आओ और सारनाम पाओ। सारनाम के लालच में फर्जी सतलोक आश्रमों संगत जा रही है। ये हत्यारे बलात्कारी भगत भाइयों, जो समस्तीपुर में भी ये बलात्कारी नगीना प्रसाद ने भगत भाइयों सरेआम रेप किया था, बलात्कार किया था भगत भाइयों। और 11 महीने तक इन गुंडों ने FIR दर्ज नहीं होने दी भगत भाइयों। राज्यपाल के पास जाकर के और FIR दर्ज हुई भगत भाइयों। आए दिन बलात्कार हो रहे हैं भगत भाइयों। और समय रहते जागो भगत भाइयों। कहे कबीर सोई जन मेरा, नीर खीर का करे निवेरा। सत्य और असत का निर्णय करे वही सत्यवादी होता है भगत भाइयों। फिर ये गुरु जी कहते हैं कि ज्ञान नहीं पढ़ना, नाम खंड हो जाएगा। भगत भाइयों बोलते हैं जो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक पढ़ोगे तो आपका नाम खंड हो जाएगा। कौन बोलते हैं? ये RSSS गुंडे बोलते हैं भगत भाइयों। क्योंकि इनको पता है भगत भाइयों कि इसके अंदर अपना काला चिट्ठा है, मैनेजमेंट को पूरा पता है भगत भाइयों। चोर लुटेरे बलात्कारियों को दिल्ली से बिहार तक का साम्राज्य का सेक्शन मुनिंद धर्मा टेस्ट RSS मैनेजमेंट का रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए अधिकृत नाम दान केंद्र आवेदन आश्रम के मठाधीशों के द्वारा किए गए जुल्म का प्रचार करते रहेंगे। ये गुंडे मतलब क्या, जितना भी मतलब संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने भगत भाई कोई कसर नहीं छोड़ी है। RSS के गुंडों ने मैनेजमेंट वालों ने 10,000, 20,000, 30,000 सैलरी प्रति माह लेते रहो और झूठ छापते रहो, प्रचार करते रहो भगत भाइयों। ये गुंडे क्या करते हैं? 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 रुपये जो सैलरी वाले हैं, ये सब इनका काम गुंडों के झूठ बोलना है, बस झूठा प्रचार करना है और संत रामपाल जी महाराज को यातनाएं दिलाना है। और संत रामपाल जी महाराज को जेल में बैठे को बदनाम कर रहे हैं। तो भगत भाइयों, आंदोलन कर तो फ्री में ही अपने गुरु जी को बदनाम करने से बचाते रहेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है,
मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, ये मेरे को जान से मार देते। तो भगत भाइयों, क्या संत रामपाल जी महाराज झूठ बोलते हैं? झूठ नहीं बोलते हैं। तो भगत भाइयों, सच्चाई का साथ दो। जब न्यायालय किसी भी तरह से संत रामपाल जी महाराज को दोषी साबित नहीं कर पाया, तब मैनेजमेंट आरएसएस के गुंडों ने गुरुदेव जी को फंसाने के लिए बरवाला कांड में 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या करके इल्ज़ाम संत रामपाल जी महाराज पर लगा दिया। इन गुंडों को पता था भगत भाइयों को संत रामपाल जी महाराज नहीं फंसेंगे, संत रामपाल जी महाराज हर प्रकार से बरी हो जाएंगे। इसलिए इन गुंडों ने भगत भाइयों क्या काम किया कि 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या इन गुंडों ने करके और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे दिया, झूठा बयान दिया और देकर डबल आजीवन कारावास सजा करवा डाली भगत भाइयों। और आज वही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और फर्जी सतलोक आश्रम के चालक गुंडे पूरी दुनिया में फर्जी सैकड़ों आश्रम चला रहे हैं। पूरी दुनिया में डीवीडी द्वारा फर्जी नाम दीक्षा देकर भक्तों को दान पाठ 10वें अंश का पैसा लूट कर खा रहे हैं। और मूर्ख भगत गण, इन हत्यारे बलात्कारी चाटुखोर बने हुए भगत भाइयों, फर्जी सतलोक आश्रम के मुखिया फर्जी नामना चालकों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाइए और इन गुंडों का सबूत आधार पर विरोध कीजिए। भगत भाइयों, इन गुंडों के खिलाफ आप आवाज़ उठाओ, मीडिया के ऊपर आओ और सच्चाई बोलो। भगत भाइयों, आप सच्चाई बोलने से भगत भाइयों क्यों डरते हो? जितना समय हो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को 5-5 मिनट की अगर एक सभी भगत वीडियो बनाएंगे तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को आने में देर नहीं लगेगी। अभी भगत भाइयों, मध्य प्रदेश के अंदर गुना टेकरी के अंदर या फर्जी पुस्तकें बेच रहे थे, वहाँ पर इन भक्तों की खूब पिटाई हुई भगत भाइयों। आए दिन इन RTPS गुंडों की पिटाई हो रही है, फर्जी पुस्तकें जलाई जा रही है और संत रामपाल जी महाराज को जेल में यातना ये गुंडे दिलवा रहे हैं भगत भाइयों। अपने पैसे से ही संत रामपाल जी महाराज को ये यातनाएं दिलवा रहे हैं। क्यों कि भगत भाइयों, इनका काम क्या है? भक्तों से मतलब पैसा लेना, जोत के नाम से, पाठ के नाम से। जोत कराओ, पाठ कराओ, 10वां अंश का पैसा दो, खून दे दो, खून नहीं है तो भगत भाई दे दान दे दो। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ भगत भाइयों पैसों से मतलब है और ना ही संत रामपाल जी महाराज से मतलब है। और ये गुंडे क्या बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं, लीला, और जेल धाम से ही संत रामपाल जी महाराज सतलोक जाएंगे। क्योंकि इन गुंडों का तो काम चल रहा है भगत भाइयों। ये गुंडे बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज जेल में रहो और जेल से बाहर रहो, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों कि इन गुंडों के पास में भगत भाइयों इतना पैसा इकट्ठा हो गया है, जगह जगह इन लोगों ने आश्रम खोलिए है, कबड्डी का मतलब ग्राउंड बना दिया, कबड्डी खिला रहे हैं। कहीं पर मतलब संत रामपाल जी महाराज की बड़ी बड़ी फोटो पत्थर की बना रहे हैं गुंडे, क्यों फ्री का पैसा आ रहा है भगत भाइयों। तो 11 साल के अंदर संत रामपाल जी महाराज को भगत भाइयों 1 दिन का पैरोल क्यों नहीं मिला, जबकि आए दिन आसाराम जी और राम रहीम जी को पैरोल मिल रहा है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज को 1 दिन का पैरोल नहीं मिल सकता? संत रामपाल जी महाराज की माता जी इंद्रो माई के अंतिम 1 दिन का पैरोल नहीं मिला। सरकार तो दे रही थी लेकिन इन गुंडों ने नहीं रहने दिया भगत भाइयों। तो भगत भाइयों, समय रहते जागो। और जो ये गुंडे बोलते हैं संत रामपाल जी में लीला करें, लीला वाला चश्मा उतार दो भगत भाइयों। समय रहते नहीं जागे तो आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा, क्योंकि 428 के अंदर देशद्रोह का मुकदमा में फांसी का प्रावधान है भगत भाइयों। तो इस चैनल को भगत भाइयों हमारे हाथ जोड़ के विनती है भगत भाइयों, आप ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विश्व पुस्तक आप एक बार अवश्य पढ़े और इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं बोलो। सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।